नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि जानते हो, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एमपीपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। मैं आपको जितेंद्र गोस्वामी मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैथ में अपना सबसे पहला चैप्टर आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो है अपना नंबर सिस्टम। तो आज की वीडियो में आपको सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। अपन भी जानते हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में मैं जो आपको बेसिक बता रहा हूं, तो पूरा वीडियो देखना। जहां आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तभी हर टाइप आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में बेसिक में क्या पढ़ा रहे हैं हम, तो आपको देखना है पूरा वीडियो। देखिए, तो सबसे पहले देखिए नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो अपना संख्या पद्धति है, सबसे पहले तो ये देखना है कि संख्या पद्धति में देखो, अभी अधिकतर कोई सा भी आप एग्जाम दे लो, बेसिक से ही आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी करो, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, चाहे रेलवे। आप अगर नंबर सिस्टम का पहला ही वीडियो मेरा बेसिक आपने पूरा देखा है तो आपके 1 से 2 नंबर कंप्लीट है। देखिए आप, तो नंबर सिस्टम में पहली बात तो अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे, एक तो सबसे पहले आएगा, पहला चैप्टर रहेगा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। दूसरा रहेगा अपना घातांकरणी। तीसरा रहेगा अपना डेसिमल फ्रैक्शन जो दशमलव भिन्न, और चौथा रहेगा अपना वर्गमूल और घनमूल। देखिए, तो सबसे पहले इस बेसिक में सबसे छोटी छोटी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, तो देखना है आपको। सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति होती क्या है, आपको सबसे पहले बेसिक का समझना है। तो ये बना कहां से, देखिए ये बना अपना a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b, इसमें 2 संख्या होती हैं जो मिली हुई हैं, तो इसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी संख्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्या? कॉम्प्लेक्स संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको देखना है, सबसे पहले इसमें 2 संख्या हैं जिसे बोलते हैं एक रियल नंबर, मतलब आपको तो मैं हिंदी बता रहा हूं, आपको डाउट नहीं होना है, वास्तविक संख्या, और एक होता है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या होती है? काल्पनिक संख्याएं, जिसी को अपन क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या। तो देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में परमेय अपरमेय दोनों संख्या आती हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? इसमें सिर्फ एक ही संख्या ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो आपको ये समझना है काल्पनिक संख्या है, जिससे आयोटा बराबर होता है। आपने देखा होगा आयोटा बराबर रूट के अंदर -1। तो रूट के अंदर अगर -1 है तो कौन सी संख्या है? काल्पनिक। कौन सी है? काल्पनिक। रूट के अंदर -2 है तो ये भी कौन सी संख्या है? काल्पनिक। आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर माइनस दिया है तो कौन सी संख्या है? काल्पनिक। और वास्तविक संख्या में कौन आएगा? 0, 2/3, 1/5, 53, कुछ भी संख्या है जिसके बटे में कुछ ना हो तो कितना मान लेते हैं? 1। तो इसमें देखो, वास्तविक संख्या परमेय भी आएंगी और अपरमेय। अपरमेय कौन सी होती है? पाई। पाई का मान क्या होता है? 22/7। अगर 22/7 लिखा है तो होती है कौन सी संख्या? परमेय संख्या। अगर ओनली पाई लिखा है तो उसे बोलते हैं अपरमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या। देखिए, तो बताइए, आपको वास्तविक संख्या पता चला गया, एक कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या। अब जब यहां तक पता चल गया तो अब देखो, छोटी छोटी चीजों को बता रहा हूं, पूरा आपको वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने बेसिक में सीखा क्या है। अगर आपको आता भी है तब भी वीडियो देखना, क्योंकि आपको इसमें कुछ नए कंटेंट के साथ आपको बताए जा रहे हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। देखिए, अब देखो आगे बात करते हैं अपन। देखो, आगे बात करते हैं तो इसमें आप सबसे पहले देखते हैं अपन नेचुरल नंबर, जिसे आपको ध्यान से बोलते हैं क्या? अपन प्राकृत संख्या। देखो, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को बता रहा हूं मैं आपको। प्राकृत संख्या है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा 1 से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? 1 से प्रारंभ, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो देखिए, नेचुरल नंबर आपको ध्यान रखना है कि 1 से प्रारंभ और कहां तक जाती है? अनंत। जैसे अपने स्टार्ट किया 1, 2, 3, ऐसी कहानी कहां तक जाएगी? अपनी अनंत तक। तो इस संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसे नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या के बाद होती है पूर्ण संख्याएं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी आपको नेचुरल नंबर जो अपनी प्राकृत संख्या कितने से प्रारंभ? 1 से। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो कहां से प्रारंभ होती है? सिर्फ 0 से।
कहाँ से प्रारंभ, 0 से। तो 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3, ऐसी कहानी कहाँ तक जाती है, अनंत तक। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बेसिक अगर आपको आने लगा तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि मैंने क्या सीखा इसमें, तो आपको पूरा वीडियो तक बनाए रखना है। तो देखो, सबसे पहले प्राकृत संख्या स्टार्ट, आपको जो समझ में आ गए होगा यहाँ तक। पूर्ण संख्या बताया मैंने कहाँ से, 0 से प्रारंभ होती है। देखिए अब बोलते हैं कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या, जैसे इंटीजर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या होती क्या है, इसमें देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या बराबर होती, बीच में क्या रहता है, 0, जैसे पॉजिटिव और क्या रहता है, एक नेगेटिव, और बीच में क्या चलता है, 0। मतलब अगर मैंने लिखा 3 2 1, जैसे मैंने लिखा 3 2 1 और बीच में क्या आएगा, 0, -1 -2 और -3, तो ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो ये पूर्णांक संख्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगी और प्राकृत संख्या होंगी। अब ये तो आप सबको पता है, ऑड इवन, ऑड इवन तो पता ही आपको, सम संख्या है और विषम संख्या है। तो आप कहोगे सर ये सब चीज़ें तो हमको पता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ 0 लेवल से स्टार्ट की जाती है, तो आपको सब पता होना चाहिए। सम संख्या तो आपको पता ही है, 2 4 6, ये भी कहानी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5, कहाँ तक जाती कहानी, अनंत तक। ये तो आप सबको पता चल गया। अब बात करते हैं अपन परमेय संख्या, क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या होती है, तो देखो परमेय संख्या वह होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, मतलब बट्टे में लिखी जाती है, आपको ध्यान रखना है। और जैसे लिखा है 2/3, 4/5, कुछ भी आ जाए, 5/7, तो ये कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या ध्यान रखना रूट के अंदर भी लिखी जाती है, रूट के अंदर वही संख्या होगी जिसका क्या होगा, वर्गमूल होगा, रूट वर्ग। जैसे आपका लिखा है रूट के अंदर कितना, 25/60, मतलब 25/16, जिसका 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। बताइए, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। यही कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, इसी परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर। तो ध्यान रखना है, इसमें अपरमेय संख्या को पाई अगर अकेली संख्या आएगी तो इसे हमेशा किस में गिना जाता है, अपरमेय संख्या। और ये कौन सी संख्या जिसमें रूट के अंदर कोई डिजिट दिया है, तो आप समझो ये कौन सी संख्या, अपरमेय। अगर बाहर माइनस भी दिया है तो समझना कौन सी संख्या, अपरमेय। और रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल होता नहीं है, तो वो कौन सी संख्या है, अपरमेय। ध्यान रखना, पाई हमेशा क्या गिनी जाती है, अपरमेय। अगर पाई का मान रखा जाए 22/7, तब कौन सी संख्या बनेगी, परमेय। यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं। जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो देखो आपको बता दिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम, परमेय, अपरमेय, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखो वास्तविक और अवास्तविक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं किस संख्या की, भाज्य, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, जैसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर इंग्लिश में। तो भाज्य संख्या होती क्या है, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, जो दूसरों की हेल्प लेता है। दूसरे की हेल्प क्या होगी, जिसको देखो 2 तो हमेशा कौन सी संख्या मानी गई, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये स्टार्टिंग करते हैं, ये हमेशा कहाँ से प्रारंभ होता है, 4 से। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होगी, 4। पेपर में क्वेश्चन आया था तो भाज्य लिखा नहीं आया था, इसकी जगह इसका नाम चेंज होकर आया, इसको बोलते हैं यौगिक संख्या। कौन सी संख्या बोला जाता है, यौगिक संख्या। तो बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। 4 के बाद देखो आगे देखेंगे 6, जो कटती है 8 9, ऐसी कहानी कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक। तो इसे कौन सी संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। बताइए आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। जब आपको भाज्य संख्या समझ में आ गई, भाज्य संख्या ही को क्या बोलेंगे अपन, यौगिक संख्या। यहाँ तक कोई डाउट आपको, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, अब सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो अधिकतर बनता है, जो प्राइम नंबर से बनता है। कहां से बनता है, प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। एग्जाम में आपने देखा होगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो ये अभाज्य संख्या से क्वेश्चन बनता ही नंबर सिस्टम में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कई तरीके से आए हुए हैं। आपने देखा व्यापम में भी आया है, MPPSC में भी आया है, SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आवाज संख्या से। देखिए, तो आवाज संख्या को ये सबसे पहले देखना है कि आवाज संख्या के नाम भी चेंज होकर आने लगे हैं। देखना आप रिवर्स पेपर में आवाज संख्या का नाम क्या है, एक तो नाम है रूट संख्या,
एक और नाम क्या है, अग्र संख्या। तो आपको ध्यान रखना है, अवाच्य संख्या ही का नाम क्या बताया आपको, अग्र। अवाच्य संख्या ही का नाम क्या बताया आपको, रूढ़। अब ध्यान रखना, सबसे छोटी अवाच्य संख्या कौन होती है, 2। कितनी होती है, 2। अब बात करना है अवाच्य संख्या, ये कैसी संख्या है, सम अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो 2 के बाद बताइए कितना आएगा अपना, 3। कितना आएगा, 3। तो बताइए 3 डिजिट जो है वो विषम संख्या वाला अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं सबसे छोटी कितनी है, 2। फिर कितनी आएगी, 3। आपको डायरेक्ट पता भी होना चाहिए कुछ संख्याओं को, अगर पता नहीं तो देखो मैं करके बता देता हूं। पहले अवाच्य संख्या 2 है। आपसे अगर पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक अवाच्य संख्या बताइए, तो बताइए 2 है, 3 है। 3 के बाद बताइए कितना आएगा अपना, 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे आपको पता होना चाहिए। फिर कितना है अपना 13, फिर कितना अपना 17, फिर 19, यहाँ के बाद कितना है 23। 23 के बाद बताइए कितना आएगा अपना 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद बताइए कितना आएगा 37, 37 के बाद बताइए कितना आएगा 41, फिर अपना 43, ऐसे ही लिखते जाएंगे 47। जो कटे ना, जो खुद से कटे वो कौन सी संख्या है, अपनी अवाच्य संख्या है। यहाँ तक इस बात का ध्यान रखना। 47 के बाद बताइए कितना कटेगा अपना, जो कटेगा नहीं तो 53, 53 के बाद कितना आएगा अपना 59, 61, फिर बात करते हैं 67, 71, 73, 79, अपना बात करते हैं कितना 83, यहाँ बात करते हैं 89, 89, फिर आएगा डायरेक्ट कितना 97। तो आप टोटल संख्या अगर गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये मैंने आपको क्यों लिख के बताई, आप कहते सर हम 1 से 100 तक याद भी कर सकते हैं कि 25 संख्या होती, ये मैंने लिख के इसलिए बताई ना कि अभी बताइए किसी भी एग्जाम में देखना ऐसे पूछ लेता है कि 1 से लेकर 80 तक के बीच में संख्या बताओ, तो आप बताइए अगर आपको 1 से 100 तक पता है तो गिन के भी बता सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कितनी संख्या होती है 22, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो आपको मैंने 100 तक बताया, फिर मैं डायरेक्ट भी लिख के आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या देखिए सबसे छोटी अवाच्य संख्या कितनी होती है 2, कितनी होती है 2। बताइए आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आगे देखते हैं अपन अवाच्य संख्या के बाद क्या आएंगी। तो पहले अवाच्य संख्या में क्वेश्चन और देखना कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो आपने देख लिया सबसे छोटी अवाच्य संख्या कितनी होती है 2, और 1 से 100 तक कितनी होती है संख्या है 25। देखिए आगे देखो, देखिए देखो अब मैंने आपको बताया ये भी, अब आगे देखिए यहाँ तक तो आप सभी ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। देखो अवाच्य संख्या जब मैंने बताया ना, अगर आपसे पूछा जाए अवाच्य संख्या, ध्यान रखें यहाँ से क्वेश्चन सबसे वेरी मोस्ट है और आपसे पूछा भी जाता है। तो आपने बताया सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 2, कौन सी होती है 2। हाँ देखो कितनी होती है 2, ठीक है। आपको बताया सबसे छोटी, अगर मैंने पूछा 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 11, कितनी होगी 11। अगर मैंने 2 अंकों में सबसे बड़ी पूछी ग्रेटेस्ट नंबर, 2 अंकों में 2 अंकों वाली बड़ी संख्या, तो बताइए कितना आएगा 97, कितना आएगा 97। आपको बताया कि 100 से पहले आपको 97 संख्या है जो खुद से कटती है और दूसरे की हेल्प से नहीं कटती है। तो कौन सी संख्या अवाच्य संख्या। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 11, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कितनी 97। पेपर में पूछा गया था 3। अगर मैं आपसे बात करता हूं 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली सबसे छोटी 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होती है आपको पता होना चाहिए 101। और 101 के बाद कितना 103, 107, 109, 111, 113। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, देखो जैसे 101 तो आपको पता चला गया नहीं कट रही सर, 103 भी नहीं कट रही, प्राइम नंबर है, ये भी 107 प्राइम नंबर है। तो आपने देखा सर ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है अपना।
आपने देखा सर ए भी प्राइम नंबर है, और अधिकतर बच्चे ए भी लगा देते हैं कि ये तो कट रही है 9 देख के पीछे, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। मगर ए प्राइम नंबर ही नहीं, ये कितना होता है 37, या कितना होता है 111, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। तो बताइए यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ध्यान रखना, 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती है, 3 अंकों में सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी कौन है। अब बात करते हैं 3 अंकों में सबसे बड़ी, 3 अंकों में सबसे बड़ी। अब 3 अंकों में सबसे बड़ी की बात करेंगे तो इसमें होता है 997। कितनी होती है, 997। ध्यान रखना अधिकतर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब एक क्वेश्चन और बना था, ये तो 3 अंकों वाली बात हो गई। अगर बात करते हैं 4 अंकों में, कितने अंकों में, 4 अंकों में, 4 अंकों में सबसे छोटी, और अधिकतर बच्चे गलत करके आए हैं क्वेश्चन। देखना आप कहोगे सर कैसे, आप भी दिमाग लगाना थोड़ा। 4 अंकों सबसे छोटी 1001, 1003, 1007, 1009। आप ही बताइए, इसमें आप खुद दिमाग लगाइए कि आपसे अगर पूछा गया कि 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या, आवाज संख्या कौन है, 4 अंकों में सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या, आवाज। सर अपन पढ़ रहे हैं अभी आवाज, आवाज का ही नाम क्या बताया आपको, ध्यान रखना नहीं तो भूल जाओगे आप। रूढ़ संख्या और इसी का क्या नाम है, अग्र संख्या, जो सबसे ज्यादा व्यापक में पूछा गया है। 1001 है, ये कितने से कट रही है, अरे ये कितने से कट रही है, तो आप देखोगे 1001 जो है 13 गुणा 77, आप करके भी देख सकते हो। 13 7 91, 1 9 कैरी आएगा, 13 7 91 और 9 कितना 100, तो 1001। आप कहोगे सर 1003 कितने से कट रही है, तो आप दिमाग खुद लगाना। अगर मैं आपको बताते जाऊंगा फिर मतलब ही क्या रहेगा, आपको खुद लगाना सर कैसे होगा। 17 गुणा 59 आप कर सकते हो, 59 27 देखो 7 9 63 कट रहा है कि नहीं, ये कितने से कट रहा है, 17 गुणा कितना 53, 7 कितना 21, 17 गुणा 53, ये तो कट ही गया है। ये कट रहा है 9 7 63, ये कितने से अपना देखो, ये कितने से कटेगा, 19 से काट के देखो, 19 7 19 5 95, कितना बचेगा 5, 19 57, तो 19 गुणा कितना आएगा 53, 9 3 27, तो कितना आया 19 गुणा 53। ये जो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये कौन सी संख्या है, प्राइम नंबर है। आप देख सकते हो प्राइम नंबर, ये आप देख सकते हो, ये एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटी। वो अधिकतर बच्चे पहले ही लगा के आते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि 4 अंकों में सबसे छोटी आवाज संख्या वो कितनी है, 1001 नहीं है, 1003 भी नहीं है, 1007 भी नहीं है, कौन सी है 1009। और अधिकतर बच्चे लगा के आते हैं 1001, उन्हें लगता है किसी संख्या से कट नहीं रही। तो आपको मैंने बता दिया है, आई होप बताइए आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब मैं ध्यान रखना कि ये सबसे मोस्ट है, छोटी छोटी चीज़ें आपको भी लग रहा होगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, आपने कभी पढ़ा होगा मगर आपको नई चीज़ें दिख रही होगी यहाँ, जहाँ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है नए कंटेंट के साथ। तो पूरा वीडियो देखना है और आपको प्रैक्टिस करना है इसी का। तो देखिए अब आगे देखते हैं अपन। अब बात यहां तक आ गए तो अब आगे चलते, तो आवाज संख्याओं से आप परिचित हो गए। अब देखिए आगे संख्या है, देखो आगे देखिए। अब आगे देखते हैं, जब आवाज संख्या अपनी कंप्लीट हो गई है तो बात करते हैं अपन, आवाज संख्या हो गई। अब बात करते हैं देखो कौन कौन सी संख्या रहती है। देखो अब कुछ संख्या ऐसी हैं जो लगती है प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर है मगर वो प्राइम नंबर नहीं होती, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन लगती है। आप कहोगे सर ऐसे कौन सी संख्याएं ऐसे लगती हैं, तो ये ध्यान रखना, जैसे 437, 247, 119, 551, ये एक ऐसी संख्या लगती है कि आवाज संख्या और ये कटती हैं। ये क्या होती हैं, कटती हैं। आपको सर कितने से कट रहे हैं, तो देखो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, देखो ये जो संख्या है अपनी कितने से कटे, 19 गुणा 23, 19 गुणा 23, ये कितने से कटती हैं, आप काट कर देख सकते हो। तो अपने देखा कितने से, 17 गुणा, अगर आपने कहा 13, सर कितने से होती है, नहीं तो 19। आपको सर कैसे देखा आपने, दो 19 थी 57, हासिल कितनी आएंगी 5, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा 24।
तो बताइए कितना बना 247। बताइए यहाँ तक समझ में आया। जब आपको यहाँ तक समझ में आया, जैसे 119 है तो 119 तो आपको पता है किस डिजिट में आता है, आपने पढ़ा होगा किस में आता है, तो पढ़ा है कि नहीं, ये तो आप वैसे कर सकते हो। कितने के पहाड़ में पढ़ा है आपने 119, तो आप काट सकते हो कितने से, आपको खुद पता है ये चीज़ का, तो 119 17 और 19 की टेबल तो आपको पता है, तो आप काट के देख सकते हो। 551 की बात करते हैं। 551